हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो चलो त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। गद्दार कौन के रचयिता, खाली स्थान है। तो इसके रचयिता शायद विनायक है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या गुमिठी विट्ठल, ऐसे कुछ नाम से भी जाना जाता है। दबा हुआ आदमी एक खाली स्थान था। इसका उत्तर मुझे पता नहीं है। बुआ का नाम, ये भी पता नहीं है। उमा के पिता का नाम, ठीक है। रीढ़ की हड्डी एक क्या है, एकांकी है ना, ये एकांकी आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न, मतराही क्या है। मतराही क्या है। तीसरा प्रश्न देखो, मोती व्यर्थ लुटाने वालों पंक्तियों में मोती का क्या आशय है। चौथा है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को कला तीर्थ क्यों कहा गया है। देखो, एग्जाम में जो प्रश्न आएगा ना, कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो चौथा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आएगा, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कठिन कठिन प्रश्न है, तो कठिन ना आके थोड़ा सरल सरल रहेगा। जैसे कि अभी संगीत विश्वविद्यालय से संबंधित आया था ना, तो इसी टाइप के। जैसे छत्तीसगढ़ में धान के कटोरा वाला है, तो इन्हीं टॉपिकों में से छोटा छोटा मस्त मज़ेदार मज़ेदार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न क्या है, रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा। जैसे ये प्रश्न है, ये आने वाला है। अगला देखो, ये आ सकता है, पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, क्यों। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको अभी के त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेगा। ये तो पुराना प्रश्न पत्र है, तो पुराना प्रश्न पत्र के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नया जो अभी आपका प्रश्न पत्र आएगा ना इस साल का, उसमें आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। शायद ही आपको मुहावरा देखने को मिलेगा, बहुत कम चांस होता है कि मुहावरा त्रैमासिक पेपर में देखने को मिले। अर्धवार्षिक में ज़रूर मिल जाएगा, त्रैमासिक में शायद ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार मुहावरा दिया हुआ है, अंधे की लाठी दिया है, अकल का दुश्मन है, आंखें खुलना है और कलेजा जलाना है। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही मज़ेदार हैं। इसके बाद देखो आठवां, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ठीक है, ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, ये प्रश्न उठा सकता है। इसके बाद देखो नौवां प्रश्न, पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए कह रहा है। ये भी प्रश्न है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे अभी त्रैमासिक में आ सकता है, ये अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी आ सकता है ये जो प्रश्न है। इसके बाद देखो 10वां, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की स्थिति क्या होती। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते हुए बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे ये जो आपको कविता दिखाई दे रहा है ना, ये पद्यांश है ना, तो ये पद्यांश शायद ही मुझे लगता है कि पद्यांश इस बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम चांस है। तो पद्यांश शायद ही देखने को मिल सकता है, और गद्यांश भी इसमें दिया हुआ है। देखो, गद्यांश भी दिया हुआ है, तो गद्यांश भी मुझे शायद ही लग रहा है अभी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश वार्षिक पेपर का टॉपिक है। ऐसे भी ये जो है 50 नंबर का आएगा, तो 50 नंबर में मुझे नहीं लगता है गद्यांश और पद्यांश आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अपठित गद्यांश भी दे दे, देखो अपठित गद्यांश भी दे दिया। ये सब अर्धवार्षिक पेपर का टॉपिक है ना, ये बोर्ड के द्वारा बनाया गया प्रश्न पत्र है, इसीलिए यहाँ पे आपको पद्यांश, गद्यांश और ये अपठित गद्यांश ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। जब आपके स्कूल के द्वारा प्रश्न पत्र बनाया जाएगा तो इतना सारा नहीं देगा, डायरेक्ट ना जितने भी प्रश्न उत्तर वाला टॉपिक रहेगा प्रश्न उत्तर बस देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर रहेगा, कुछ सही विकल्प जोड़ देगा और कुछ खाली स्थान इस तरीके से बना के दे देगा 50 नंबर में। हाँ, अब जो आने वाला जैसे टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, शुल्क मुक्ति वाला एक है ना, और स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जैसे कि शुल्क मुक्ति फीस माफ़ कर दो कहेगा, या स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, या ध्वनि विस्तारक यंत्र का, आपको अभी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर मैं कहूँगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शुल्क मुक्ति का ही देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक पेपर में ध्वनि विस्तारक यंत्र या वार्षिक पेपर में ध्वनिक विस्तारक यंत्र को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए यही इम्पोर्टेंट है, समझो। इसके बाद यहाँ पे देखो 16वां में जो निबंध दिया हुआ है, इसमें देखो एक तो विज्ञान का चमत्कार ये आ सकता है। ठीक है, विज्ञान से संबंधित एक चमत्कार वाला आ ही जाता है। यहाँ पे दिया आतंकवाद, ये 10वीं का है, नहीं आएगा ये। बेरोजगारी की समस्या 10वीं का टॉपिक है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण 10वीं का टॉपिक है। कंप्यूटर लाभ
10वीं का टॉपिक है ना। तो 10वीं के टॉपिक से संबंधित यहाँ पे बोर्ड ने बनाया था कि हाँ 9वीं क्लास में 10वीं जैसा हम थोड़ा सा निबंध डाल देते हैं, लेकिन 9वीं के एग्ज़ाम जो है आपके स्कूल के द्वारा लिया जाएगा। तो वो लोग कौन से देगा बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो विज्ञान का चमत्कार को डाल देगा, ठीक है, निबंध में। एक वो लोग डालेगा जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। दूसरा क्या नेक्स्ट क्या डाल सकता है, अनुशासन जीवन, है ना, विद्यार्थी के जो अनुशासन जीवन से संबंधित है ये डाल सकता है। तो ये जो 3 है यहीं से संबंधित मतलब आपको निबंध देखने को मिलेगा। और बहुत कम चांस है कि इनमें से किसी एक टॉपिक, जैसे कि बेरोजगारी है ना, आतंकवाद, इनमें से किसी एक टॉपिक को बहुत कम चांस है अभी के आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत कम चांस है। तो बहुत कम चांस है, शायद ही देखने को मिलेगा। तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। आपको बस इसी प्रकार से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर वाले टॉपिक को देखना है।